हाँ जी। जब तुम्हारे बुद्धि योग पूरा शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे दूध शिव बाबा को चढ़ेगा। तो तुम्हारा दूध 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 मिल्क मिल्क दूध दूध बोलो पूरा। हाँ तुम्हारे दूध शिव बाबा को चढ़ेगा। हाँ, तुम जो ज्ञान देते हो ना, लोगों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते हो? हैं? तो ज्ञान दूध है ना, तो ज्ञान दूध जो है वो शुद्ध दूसरों को देंगे या उनमें अपने स्वार्थ के अनुसार मिक्स करके दूसरों को देंगे तो बाबा खुश होगा। है? बाबा कब खुश होगा? उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर उसमें पानी डाल दिया, दूध नाम मात्र को रखा, तो बाबा उसे ग्रहण नहीं करेगा। मना वो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे। कौन? उनकी सेवा करेंगे और उनको मिक्स ज्ञान सुनाएंगे, स्वार्थ के अनुसार ज्ञान सुनाएंगे, तो वो सूर्यवंशी में बाबा के कुल में नहीं आएंगे। बाबा उनको ग्रहण नहीं करेंगे। और बने रहेंगे मन हैं? बबूची बबूती बबूची मुंडी में आया बबूची माने रसोई घर में काम करने वाले, रसोईया। और बाबा मतलब संपूर्ण सूक्ष्म अग्रवासी ब्रह्मा में शिव बाप नहीं आते हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा संपूर्ण होता है, ये कौन सी मुरली में बोला है? मुरली में तो नहीं होगा। जो सूक्ष्म बतनवासी है वो संपूर्ण है। सच्ची गीता में सब है? सच्ची गीता गीता में ऐसा पॉइंट है। हाँ, तो उसमें गलत लिख दिया होगा, लिखने वाले ने गलत लिख दिया। सूक्ष्म बतन संपूर्ण नहीं। और ब्रह्मा में जो सूक्ष्म बतनवासी माने सूक्ष्म शरीरधारी है, उसमें शिव बाबा नहीं आते हैं। जिसको संपूर्ण शरीर हो, सूक्ष्म शरीर नहीं, साकार शरीर पूरा है, उसमें ही आते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो देवात्माएं हैं या मनुष्यात्माएं हैं? वो तो देवात्माएं, उनमें क्यों आएंगे? और बाबा बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश को माताओं को देते हैं कि मनुष्य से देवता बनाते हैं। लक्ष्मी को नहीं देवता है, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय वह है जगदम्बा। मना यहाँ इन माताओं को मना कौन है? ज्ञान कलश आकर किनको देते हैं? ज्ञान कलश इन माताओं को देते हैं। हाँ, जो अपूर्ण है, पुरुषार्थी है, उनको देते हैं, या जो संपूर्ण नारी से लक्ष्मी बन चुकी है उनको देते हैं? है? जो नारी से लक्ष्मी बन चुके हैं, लक्ष्मी को देते हैं या अपूर्ण को देते हैं? हैं? लक्ष्मी को देते हैं। वो तो शास्त्रों में दिखाया है।
लेकिन वास्तव में बात यहाँ की है, माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं सुनाने के लिए। तो माताओं में मुख्य है जगदम्बा। अभी भी जो एडवांस ज्ञान भी दिया है तो किसको दिया है? लक्ष्मी को दिया है? दिया नहीं दिया? किसको दिया? जगदम्बा को दिया। हाँ। और बाबा शंकर तो सूक्ष्म मतवासी है, शिव का प्रवेश तो शंकर में है। सूक्ष्म वतनवासी है। जो शंकर सूक्ष्म वतनवासी है वो सदैव सूक्ष्म वतनवासी है या कभी साकार वतनवासी भी होता है? आप नहीं बोलिए। हाँ, अगर नहीं होता हो तो उसकी मूर्तियां कहाँ से आ गई साकार वतन में? उसके चित्र साकार वतन में कहाँ से आ गए? इससे क्या साबित होता है? साकार वतन में भी पार्ट है। तो दोनों ही पार्ट हैं। मनन चिंतन मंथन का ऊंची स्टेज का भी पार्ट है सूक्ष्म वतन का। मनन चिंतन मंथन सूक्ष्म मन से होता है या स्थूल इंद्रियों से होता है? जो मनन चिंतन मंथन का काम है वो मन जो ऊंची स्टेज में रहता है, सूक्ष्म स्टेज में रहता है, उस स्टेज का नाम है सूक्ष्म वतन। बाकी कोई सूक्ष्म वतन तो कुछ भी होता ही नहीं। और ये भी बोल दिया है सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। और శివలింగం పైన దైవాభరణం పెట్టుకుంటారు. దాంట్లో ఉంచి ఒక బొట్టు శివలింగం మీద పడుతుంటది. ఆ బొట్టు శంకరుని ముద్దులో పడాలి కదా. हो गई बात? क्या कहा? हाँ, हैं? जालंधर। हाँ, जल है ना, वो एक एक ड्रॉप लिंग के ऊपर गिर रहा है ना, वो शिव के बुद्धि में, माना शंकर जी के बुद्धि में गिर रही है ना, फूट रहे हो। घड़े में से जो पानी बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर गिरता है, हाँ, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य अभी तो बताया कि शिव के ऊपर जो जल चढ़ाते हो वो गरम गरम चढ़ाया जाता है या ठंडा चढ़ाया जाता है? हैं? ठंडा चढ़ाया जाता है। ठंडा का मतलब ठंडे दिमाग से दोनों किसी को ज्ञान सुनाना है। घड़ा माने ये बुद्ध रूपी घड़ा। इस बुद्धि रूपी घड़े में जो ज्ञान भरा हुआ है वो ठंडा होना चाहिए या आंखें गरम गरम करके सुनाना है? हैं? हाँ, तो बाबा ग्रहण करेगा, तुम्हारी सेवा को ग्रहण कर लेगा। और किसी को ज्ञान सुनाया और आंखें लाल लाल कर दी और झगड़ पड़े या मारपीट कर ली या गाली गलौज हो गया तो उस सेवा को बाबा स्वीकार नहीं करेगा। और बाबा सच्ची गीता का पॉइंट है, बाप तो खुद है, फिर इन बार अडाप्ट करते हैं तो यह बड़ी माता हो गई, फिर पहले हाँ बड़ी माता हो गई, फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडाप्ट किया है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, यह मम्मा तो अडाप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी बन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। इसमें हमारे लिए माना किसको लागू होती है? हमारे बने मम्मा पापा दोनों के लिए पति भी हुआ पिता भी हुआ, ऐसे पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। शिव बाबा ब्रह्मा का पति नहीं है, ब्रह्मा है बड़ी अम्मा, तो वो बड़ा बाबा नहीं है। अरे
माताएं दो हैं तो बाबा दो नहीं है। बाबा दो हैं तो माताएं भी तो दो, एक छोटी माता एक बड़ी माता, वो बड़ा बाबा वो छोटा बाबा। तो जो छोटा बाबा है शिव बाबा की बननी भी हुई कि नहीं? बननी भी हुई। और बच्चा भी है। ब्रह्मा किसका बच्चा? ये शिव बाबा का बच्चा। फिर ब्रह्मा ने किसको पैदा किया? सरस्वती बेटी को, ओम राधे को। और हाँ जी बाबा, रामायण और महाभारत में लड़ाई का कारण है मुख्य माता। हाँ, तो उसमें पवित्रता रहकर भी क्यों झगड़ा का कारण बने? अरे पुरुषार्थी जीवन है या संपन्न जीवन है माताओं का? रामायण में और महाभारत में जो दिखाया है भक्तों ने उनको संपन्न समझ लिया या पुरुषार्थी संघ में उसका समझते हैं? हाँ, पुरुषार्थी समझते हैं, भक्ति मार्ग वाले नहीं समझते। पुरुषार्थी माने अपूर्ण। तो अपूर्ण है तो पवित्र होगा या अपवित्र होगा? क्या होगा? अपवित्र होगा। इन जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। इसका मतलब क्या है? नर माने क्या और नारायण माने क्या? हैं? नर का स्थापना करने वाला नर माने मनुष्य है। नर माने नारी तो नहीं कहा। नर कहा या नारी कहा? नर। तो नर में और नारी में क्या अंतर बताया बाबा ने? नर माने मनुष्य है, पुरुष। तो पुरुषों में और नारियों में बाबा ने क्या अंतर बताया है? सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन, यही तो बोला ना। तो नर है तो क्या है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? परसेंटेज हो सकता है, कोई में दुर्योधन दुशासन पना कम परसेंटेज में और कोई में जास्ती परसेंटेज में। तो जगदम्बा क्या करती है? नारायण बनाने का पुरुषार्थ करती है, कर्तव्य करती है, खुद भी करती है। क्या बोला? एक बार फिर पढ़ो। इन जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। हाँ, हम जगदम्बा के बच्चे। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। हाँ, हम जगदम्बा के बच्चे कैसे हैं और कब से हैं? अरे ये भी नहीं मालूम हम जगदम्बा के बच्चे कब से हैं? अरे हैं प्रैक्टिकल में ही है। 83 के बाद हम बच्चे जगदम्बा के बच्चे हैं ना, हैं या नहीं हैं? ये तो एडवांस की बात हुई। और बेसिक में भी, अरे बेसिक में भी जगदम्बा के बच्चे थे या नहीं थे? हैं? थे। हम माने कौन कौन? हम माने कौन कौन के लिए बोला? ये बोलने वाला कौन है? हम। ब्रह्मा बाबा अपने लिए मैं बोलेंगे या हम बोलेंगे?
एक के लिए मैं बोला जाता है, और अपने जैसे सभी के लिए हम बोला जाता है। तो उन सब में प्रजापिता भागीदार को शामिल किया या नहीं किया है? शामिल किया। तो प्रजापिता या भागीदार जो है वो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का बच्चा कब था या नहीं था? हैं? हाँ? अरे आदि में हाँ जगदम्बा का बच्चा था या नहीं था? कैसे? साक्षात्कार का रहस्य है? साक्षात्कार का रहस्य। हाँ। जब नाम है ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता महादेव, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण। तो जो पहला देवता है वो किससे पैदा हुआ? पहला ब्राह्मण है वो किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा का बच्चा है तो ब्राह्मण है, और ब्रह्मा ही नहीं तो ब्राह्मण भी। तो कौन पहला ब्राह्मण हुआ जिसने ब्रह्मा से जन्म लिया? वो ब्रह्मा कौन? वो ब्रह्मा कौन जिससे प्रजापिता ने जन्म लिया और ब्राह्मण बना? क्योंकि मुरली बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता कैसे बन जाएगा? तो उस ब्राह्मण को जन्म देने वाला ब्रह्मा कौन था? जगदम्बा थी। जगदम्बा के मुख से सुना साक्षात्कार की बातों को, तो मुखवंशावली हुआ ना? नहीं हुआ? इसलिए हम कहा, रिपीट कर दो। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती। नारायणी नारायण नारायण, हाँ, नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। हाँ, मना यहाँ जगदम्बा ऐसे कर्तव्य है ना? हाँ, यहाँ जगदम्बा कौन है? जगदम्बा कौन है अभी तक यही पता नहीं चला ना वो नर से नारायण बनाने कैसे का। कर्तव्य करते हैं इस बात को? अरे जगदम्बा इस समय क्या काम कर रही है? हैं? क्या काम कर रही है? कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? फालतू बैठी हुई है? हैं? अरे अच्छा चलो जगदम्बा को छोड़ो, जगदम्बा तो चंद्रवंशियों की हेड हो गई। जो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारी हैं वो क्या कर रही है? अरे जो अम्मा करेगी वही तो बच्चे करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है? अरे हम एडवांस पार्टी वालों के लिए ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? निंदा कर रही है। अब बाबा क्या कहते हैं? निंदा हमारी क्या बोला? अरे बाबा ने क्या बोला? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। या तो बाबा की बात गलत है या तो ब्रह्मा कुमारियां सही है। हमारे लिए सही है या गलत है? हैं? सही है। अरे कृष्ण काला है तब कृष्ण की ग्लानि होती है कि कृष्ण जब गोरा बन जाता है तब ग्लानि होती है? तो जान लेना चाहिए ना कि हमारे अंदर कुछ कालापन है। वो कालापन जब तक भी है या 1% भी है तो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। और ब्रह्मा कुमारी की अम्मा कौन है? जगदम्बा। तो वो सबसे जास्ती ग्लानि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हैं? सबसे जास्ती ग्लानि करनी चाहिए। और वो सबसे जास्ती इतनी ग्लानि करेगी
जो सारे ब्राह्मण परिवार को एक तरफ कर देगी और एक बाप दूसरी तरफ रह जाएगा। अब अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? फोड़ेगा हैं? नहीं। इसलिए परसेंटेज में 1/4% ही क्यों न हो, 0.001% ही क्यों न हो, अगर वो कमी रह जाएगी तो नर से नारायण नहीं कहा जाएगा। तो मूल में परिवर्तन करने वाली कौन हुई? ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा? अम्मा हुई। जय जय सिया राम। और तो बाबा, हाँ, बाप अकेला कितनी देर तक रहेगा? है बाप अकेला कितनी देर तक रहेगा? कितने देर तक कितने समय तक अकेला हो जाता है? कितने समय तक अकेला रहेगा? तब तक अकेला रहेगा जब तक विजय न हो जाए, क्योंकि ये विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और विजय मूल काहे पर पानी है? विकारों पर जीत पानी। और जोर से बोला, हमारे तक आवाज आए। जहाँ पुरानीपन है वहाँ दुखदाई होगा। जहाँ पुरानापन है वहाँ दुखदाई होगा। हाँ ठीक है। तो बाबा ये सारे धर्म जो पुराने हैं वो भी दुखदाई होंगे? सारे धर्म दुखदाई नहीं हो जाते हैं पुराने होने के बाद। देवी देवता सनातन धर्म भी पुराना होने के बाद दुखदाई नहीं होता है। सभी धर्म सतो प्रधान से सतो, सामान्य, रजो और तमो होते हैं। वो तमो होते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान का मतलब देवी देवता धर्म भी कैसा हो गया है? अरे सर्वधर्मान में देवी देवता धर्म भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों? वो भी तमो प्रधान हो गया। इसलिए सबको छोड़ दो। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। मन्मना भव मद्यादि भव मामेव नमस्कुरु। और बाबा, फादर निराकार है, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार, कितनी वंडरफुल नॉलेज है। दादी तो कोई बन न सके, ब्रह्मा को ही कहा जाएगा। परंतु दादी यह मेल हो गया क्योंकि मुखवंशावली है ना, यह बड़ा वंडरफुल है। यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई ऐसे बोलकर दादा है निराकार। दादा माना, दादे माने बाप, दादे दादा है बाबा, दादे बाप, बाप का बाप दादे। वो दादा होता है भाई, यहाँ दादे की बात हो रही है। और दादी तो कोई बन ना सके। दादी अभी कोई नहीं बन सकता जब तक मुरली चल रही थी। ये बाद में प्रत्यक्ष होगी दादी कौन है। और दादी भी प्रत्यक्ष होती है, फिर परदादी भी प्रत्यक्ष होती है। बेसिक में भी परदादी थी कि नहीं कोई? कौन है? निर्मल शांता दादी थी। तो एडवांस में भी माँ भी होती है, तो दादी भी होती है, तो परदादी भी होती है। और जगदम्बा स्वर्ग में आएगी या नहीं आएगी? अरे रुद्रमाला का मणका है कि नहीं? तो रुद्रमाला के मणके बाप के बच्चे नहीं हैं या नहीं? रुद्रमाला के पहला नंबर का मणका और बाद का नंबर का मणका
दोनों मड़के बाप के बिल्कुल नजदीक हैं या दूर हैं? एक जैसे नजदीक है ना, दोनों ही नजदीक हैं। तो जो बिल्कुल नजदीक हैं वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, हैं? जरूर आएंगे। ऐसी बात क्यों आ गई बुद्धि में? हैं? पुराना कैसेट में ऐसे पुराने कैसेट में क्या? ऐसे सुने वो हाँ। और बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे। हैं? स्टेशन पर भी कोई हाँ, स्टेशन पर आने से बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी। भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दादी के सामने, दादा के सामने, दीदी दादी दादाओं के सामने जाके भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो हाँ, इनका कोई भगवान आया हुआ, तो लोगों की बुद्धि में बैठ जाएगा भगवान आया हुआ, वास्तव में भगवान है? ऐसे दिखावा करने से भगवान बुद्धि में बैठेगा कि और ही डिसर्विस हो जाएगी, और ही डिसर्विस। ये सब अंधश्रद्धालु है। जैसे दुनिया में लोग अंधश्रद्धालु हैं, गुरुओं के पीछे पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे ये भी अंधश्रद्धालु है। हाँ, पढ़ो। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई नहीं। हाँ। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो। मुझे तो गुप्त ही रहने दो, भले दीदी दादियों को तुम प्रत्यक्ष करो। हाँ। हमेशा मना इसमें ही मजा है, इसमें ही मजा है गुप्त रहने में। हाँ, आगे कुछ नहीं लिया? हाँ वही इतना ही है। इतना ही है, इतना ही लिया। हाँ, मना स्टेशन मना बेहद में क्या कुछ है, बेहद में कुछ है ऐसे। बेहद में कुछ, हर बात को बंदरों की तरह बेहद में ले जाना है। हाँ। और जो पवित्रता का गुण धारण करते हैं, हाँ, उनको गुस्सा भी एकदम बढ़िया, बहुत जोश शोर से आता है। वो झूठी पवित्रता धारण करते होंगे। जो सच्ची पवित्रता है वो गुस्से को खत्म करेगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करेगी या बढ़ाएगी? है? आर्टिफिशियल पवित्रता होगी उनकी, इसलिए गुस्सा आता है। आर्टिफिशियल पवित्रता क्या होती है? हैं? दिखावा करना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखावा किया। क्या दिखावा किया? ब्रह्मा कुमारियां भी दिखावा कर रही हैं। क्या है? ना, दिखावा कर रही हैं कि हम पवित्र रहते हैं, स्वर्ग बनाते हैं हम। फिर मुरली में तो बोला तुम बच्चे तो हॉस्पिटल नहीं बनावेंगे, तो इसका कारण बताओ, तुमने हॉस्पिटल क्यों बनाया? कोई भी समझ सकता है। आजकल की दुनिया में, खास भारतवर्ष में तो नियम बना हुआ है, कोई भी हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसमें क्या नियम जरूर बरतना पड़ेगा? हैं? हैं? हाँ, फैमिली प्लानिंग का कुछ न कुछ केस जरूर देने पड़ेंगे निश्चित। तो कहाँ से आएंगे? सबसे ज्यादा केस किसको मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? वो अपने घर में ही ढेर सारे केस हो जाते हैं। तो दुनिया को दिखावा कर दो, अंदर से खोखले, तो उससे थोड़ा ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाएगा। और रामायण में सीता माता को जब राम राज्य शुरू होता है उस समय सीता माता पृथ्वी माता में समाई जाती है। लास्ट में सीता माता को हाँ, पृथ्वी के अंदर जाते हुए दिखाते हैं। के अंदर पृथ्वी में। हाँ, तो राम राज्य शुरू होता है तब मतलब सीता माता नहीं रहेंगे। हैं? सीता माता नहीं रहते हैं। सीता माता राम राज्य में नहीं रहती? अरे, सीता माता पृथ्वी में समा जाती है। कौन सी सीता माता, असली या मेटल की बनाई हुई नकली?
अरे ये तो तुमको पता ही नहीं। रावण कौन सी सीता को चुरा के ले गया था? हैं? झूठी सीता को चुरा के ले गया। जो असली सीता है उसको कहते हैं पार्वती, लक्ष्मी। वो लक्ष्मी किससे जन्म लेती है? हैं? नहीं, किससे जन्म होता है? ब्रह्मा की बेटी है या नहीं है? तो जो छोटी माँ है उसका जन्म किससे हुआ? ब्रह्मा से हुआ ना। और ब्रह्मा का जो पूजनीय रूप है वो जगदम्बा है ना। तो जगदम्बा पृथ्वी नहीं है या नहीं? पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी से जन्म लिया और पृथ्वी में ही समा जाती है। सागर में समाने का मतलब क्या है? डूब जाना। डूब जाने का मतलब क्या है? विरोध करना या पूरा मनमना भव हो जाना? पूरा मनमना भव हो जाना। माना जो तिरुपति में लड़ाई दिखाई गई है, क्या तिरुपति मेरो नहीं तिरुपति, तेरा नहीं मेरो पति, धक्का मुक्की भी हो जाती है दोनों। वो धक्का मुक्की रहेगी या एक दूसरे में समा जाएंगे? हैं? समा जाते हैं। तो उसको शास्त्रों में ऐसे दिखाई दिया है स्थूल रूप में। भक्तों ने उसे स्थूल रूप में समझ लिया, लेकिन स्थूल रूप थोड़े ही है, वो तो सच्ची बात है। इसलिए यहाँ दिखाई जाता है तिरुपति में जो बालाजी का मंदिर है, वो बालाजी का दिल में लक्ष्मी बसाई हुई है जी। और जो जगदम्बा का पार्ट है वो यहाँ से 8 मील नीचे अलमेल मंगा है, अलमेल मंगापुरम बोलकर नीचे 8 किलोमीटर नीचे हाँ। वो नीचे रह गई, वो ऊपर वो नीची स्टेज है, वो ऊंची स्टेज है। कैसे? जगदम्बा की नीची स्टेज कैसे दिखाई गई और लक्ष्मी की ऊंची स्टेज कैसे दिखाई गई? नहीं, जगदम्बा की ऊंची स्टेज नहीं दिखाई गई, नीची स्टेज दिखाई गई। और लक्ष्मी की पद्मावती की ऊंची स्टेज दिखाई गई। नहीं, वो क्या नाम, श्रीदेवी की ऊंची स्टेज दिखाई गई। इसलिए दिखाई गई कि वो मनसा से याद करके ही संतुष्ट हो जाती है। देह से मिलन मनाने की कोई दरकार नहीं है। और वो देह से मिलन मनाती है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाती। इसीलिए नीची स्टेज, इसीलिए लड़ाई होती है। जगदम्बा कहती कि तेरो पति मेरो नहीं। क्यों? भले देह तो मेरे साथ है पर दिल तेरे साथ। और श्रीदेवी क्या कहती है? अरे प्रैक्टिकल में तो तेरे साथ, मेरे साथ क्या है? कुछ भी नहीं प्रैक्टिकल में, तेरो ही पति मेरो नहीं। दुनिया वालों ने दिखाई है ये बातें। लेकिन दोनों का पूजा होती है। हाँ, दोनों पवित्र नहीं रहती है क्या? दुनियावी लोगों की तरह शादियां करके मौज उड़ाती है क्या? हैं? पवित्र रहती है, कुछ समय तो रहती है ना। लक्ष्मी सदाकाल के लिए पवित्र है तो उसको सदाकाल की प्राप्ति होती है। जगदम्बा को अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सतयुग त्रेता में प्राप्ति होती है, द्वापर कलयुग में नहीं प्राप्ति होती। जगदम्बा रूपी दिल्ली के ऊपर दूसरे धर्म वालों का भी कब्जा हो जाता है। వినాయక స్వామిలో పిల్లలు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారా లేకపోతే మండపం చేస్తారా?
विनाश के समय पर हैं? विनाश के समय पर बच्चों यहाँ रहते हैं कि माउंट आबू जाते हैं, पूछ रहे। अरे मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। भूल गए हैं? हाँ, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। और बाबा जो उच्च स्टेज में रहता है वो हर बात को क्यों प्रजा का व्यू लेता है। जो उच्च स्टेज कुर्सी पर रहता है, जैसे चीफ मिनिस्टर समझो, हाँ, अगर उसका सभी का प्रजा का तंत्र सहयोग लेता है, उसका कारण क्या है? जैसा दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, हाँ, वो रोड पर आकर चीफ मिनिस्टर की ये कराती है, माने सबका राय पूछती है, जनता की राय पूछती है। तो खराब बात है क्या? नहीं, खराब बात बोले तो वो ऊंची कुर्सी पर है तो उसका राय तो लेना है ना। हर स्टेट में ऐसा हो गया तो फिर झगड़ा ही झगड़ा हो जाएगा। हैं? हर स्टेट में ऐसा करे तो हर राज्य में, हर शहर में ऐसा चीफ मिनिस्टर रोड पर आकर ऐसा करेगा। कैसा करेगा? वो राय लेने का कुछ जब वोट लिया था तब नहीं पूछा था? वोट लिया तो जब पूछा था बाबा। हाँ, फिर जब कुर्सी पर बैठ गया, भीख मांगे आओ तो जिससे भीख मांगी है उसका आदर नहीं करोगे? आदर तो करना है, लेकिन उसका जो स्टेटस रहता है उसको क्या स्टेटस है? तुम सेवादारी हो। सेवादारी समझते कहाँ हैं? झूठे हैं, सो नहीं अपने को सेवादारी समझते हैं। यहाँ तो शास्त्रों के अनुसार राजा भी क्या है? राजा भी सेवक है प्रजा का। ये तो नाम मात्र के राजा हैं। आज बैठा दो, कल पत्थर मार के नाक तोड़ दो, नीचे उतार दो। लेकिन मीडिया वाले उनको ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मीडिया वाले सच्चे आपकी नजर में? आप उनको सच्चा क्यों समझते हैं? और बाबा गीता का श्लोक यावानर्थवदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ना तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसमें जितना प्रयोजन पोखर में रह जाता है, हाँ, उसका उतना ही प्रयोजन विशेष ज्ञानवान ब्राह्मण वत्स का सब वेदों में ऐसा। हाँ, माने वेद शास्त्र वगैरह जितने भी हैं वो सब गड्ढे गलीचियां हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। और हमको कौन मिल गया? हमको साक्षात भगवान मिल गया। तो भगवान तो ऐसे सागर है, सर्वतः संप्लोदोत के चारों ओर से भरा पूरा सागर है। जिसको सागर में स्नान करने को मिल जाए, और छोटी छोटी गड्ढे गलीचियों में क्यों स्नान करने जाएगा? और बाबा बरमोड़े ट्रेन के बारे में सब लोग डरते बाबा, इसको माँ सब लोग डरते बाबा। धर्मराज से बरमोड़े ट्रायंगल बारे में, बड़मूला ट्रायंगल। हाँ, सब लोग डरते बाबा। तो धर्मराज से सब डरेंगे नहीं? धर्मराज नहीं बाबा। अरे वो धर्मराज ही है। बड़मूला ट्रायंगल, बड़ा मूला। छोटा मूला है कि बड़ा मूला है? मूल माने जड़। झाड़ की सबसे मोटी जड़ कौन सी? इस्लाम धर्म की, या क्रिश्चियन धर्म की, या सन्यास धर्म की, या नास्तिक धर्म की, या देवी देवता सनातन धर्म की है? अरे बड़ी मोटी जड़ कौन सी है? सन्यास धर्म की मोटी है। जो बीच में गई है नीचे, वो मोटी नहीं है, जो देखने में भी नहीं आ रही है। वही बड़ा मूला ब्रह्मा बाबा। बड़ा मूल कौन है? बड़ी जड़ कौन है? ब्रह्मा बाबा, स्थापना करने वाली। और ट्रायंगल, ट्रायंगल माने थ्री एंगल में खड़ी हुई है। जड़ नीचे गई
कुछ इधर गई और कुछ इधर गई। डालियां भी एक तो सीधी गई, कुछ इधर गई कुछ इधर गई, ट्रायंगल हो गई। वो बेहद का बड़मूला ट्रायंगल है। बोलो बोलो, टाइम होने जा रहा है। हो गया। ब्रह्मा बाबा और धर्मों में जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की गोद में और धर्म नहीं खेले हैं क्या? उनसे मोह नहीं होगा? सबकी अम्मा नहीं है? अरे असल में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा बाबा ही तो जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का था, इसलिए जगदम्बा नहीं माना किसी ने। और अब तन कौन सा लिया है? अब असल में जगदम्बा का तन लिया है, इसलिए जगदम्बा के मस्तक पर तामसी रूप जब बनता है तब चंद्रमा दिखाया जाता है। ओम हाँ क्या पूछा? अरे क्लास तो पूरा होने दो, पहले से ही उठ के भागने लगे। बोलो बोलो, क्या बोला इन्होंने? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया है, फिर दोबारा जन्म लिया। ब्रह्मा ने दोबारा जन्म लिया कि नहीं? वो तो ब्रह्मा कुमारियां कहती थी कि ब्रह्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया, मम्मा बाबा ने। वो नेपाल का बेहद का अर्थ तो जानती नहीं थी, वो नेपाल की बात ही नहीं है। ये तो नई दुनिया की पालना करने वाला जो नेपाल है, नेपाली संगठन, वहां ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले लिया, मम्मा ने भी जन्म ले लिया। और हाँ, बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में वह है। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में वह है। बीबी सो आदम है। बीबी सो आदम है। बीबी बीबी हाँ हाँ, बीबी सो आदम। बीबी तो आदम है। बीबी सो, हाँ बीबी सो आदम है। बीबी सो आदम है। हाँ, और आगे इतना ही है। मना आदम बीबी वास्तव में वह है। मना वास्तव में वो है, इसके अलावा जो अब हम आगे बोलेंगे वो झूठा है। हाँ बोलो, आदम बीवी वास्तव में वो है। कौन वो? किधर? दूर किधर? नहीं, यज्ञ के आदि में भी थे वो, जिनके लिए मुरली में बोला ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे वास्तव में। बाबा वो नहीं है बाबा, यह है। यह है आदम बीबी। आदम बीबी वास्तव में यह है। यह हाँ। आदम भी है, बीबी भी है। एक कैसे हो जाएगा? है बाबा ने मर्ज करके बोला होगा किसी को, दोनों में से एक को। तो ब्रह्मा बाबा को बीबी कहा, और जो जिसको इमर्ज किया उसको आदम कह दिया। बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। बीबी सो आदम है। बीबी सो आदम है, माना प्रजापिता का टाइटल किसने ले लिया? तो बीबी सो आदम हो गई उस समय। और हाँ हो गया। चलो भाई का प्रश्न है, पोता मिल याद में दे सकते हैं क्या? हाँ, पोता मिल याद में ले लो, याद में तुम्हें वर्षा मिल जाएगी। क्योंकि अभी ईमेल नहीं रहता है, ईमेल लिखने, वो ईमेल करने नहीं आता है, तो ईमेल करना नहीं आता, और हिंदी लिखना आता है, तमिल लिखना आता है। तमिल में लिख दो। लेकिन बाबा को हिंदी हैं?
बाबा हिंदी जानते हैं। बाबा के अपने हैंड्स हैं ना, 1000 भुजाएं हैं, बाबा को 1000 आंखें हैं। बाबा की तुमको क्या चिंता, अपनी चिंता करो। उसके लिए पूछ रहा है वो याद से छूट होगा क्या? कहीं ब्लैकमेल ना हो जाए। भगवान है कि शैतान है, ये तो पहले पक्का कर लो। और वोटा बिल लिख कर भी गलत करते रहता है। हैं? वोटा बिल लिख के दे देता है, फिर भी गलत हो जाता है ड्रामा अनुसार। तो फिर दोबारा पौधा में लिख करके दिया तो परसेंटेज माफ होने का कम हो जाएगा। तिबारा लिख के दिया तो परसेंटेज और कम हो जाएगा। ऐसे बार बार लिख करके देते रहेंगे पोता मेल तो कम होता जाएगा, होते होते 0 हो जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना बाबा, कर्म बिना कर्म बिगड़ कर्म द्वारा तो रोक नहीं पाते हैं, तो कर्म तो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है। माने कर्म जो है कर्मेंद्रियों से किया हुआ वो सुकर्म नहीं हो सकता। आपका कहना ये है? नहीं, सुकर्म नहीं है, कर्म द्वारा तो कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तो वो तो कर्म तो करना ही है, लेकिन सुकर्म करना है या दुष्कर्म करना है? कर्म ही करना है बाबा, लेकिन वो उसका ड्रामा अनुसार उसका, जैसे आप किसी वार्तालाप में सुना था, बाथरूम में जाएंगे तो उसका छीन हो जाएगा। हैं? बाथरूम में जाएंगे तो शक्ति छीन हो जाता है। बाथरूम में जाएंगे शक्ति छीन हो जाता है, उसका कर्म धारा रोक नहीं पाता है, तो उसका गलत बात। काम विकार का इंद्रियों से ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको कैसे उसको एकाग्र कर सकता है? अरे योग बल किसके लिए बताया? योग बल कोई चीज ही नहीं है आपके लिए। योग बल है बोल रहा है, लेकिन उसको कैसा स्थिर करना है, कैसा स्टडी करना है, स्टडी करना बता तो दिया। ऐसी प्रैक्टिस करो जैसे महबूबा की प्रैक्टिस हो जाती है, महबूब की प्रैक्टिस हो जाती है कि रास्ते में जा रहे हैं कारखाने और महबूबा की गहरी याद में जा रहे हैं और रास्ता पूरा क्रॉस कर गए, आंखें खुली हुई रही। वहां जाकर के किसी ने पूछा तुमने किसको किसको रास्ते में देखा? उनका हमने किसी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? याद में गहरापन था। ऐसी गहरी याद भगवान के लिए अगर हो जाएगी तो मन जो है उस इंद्रिय का भोग ग्रहण नहीं करेगा। उसका तो दिन रहता बाबा, भगवान को याद करना, याद की लगन रहता है, फिर भी वो उसका ड्रामा अनुसार वो कर्म हो जा रहा है। वो कर्म इसलिए हो जाता है कि पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है किसी के साथ वो पूरा नहीं किया है। पूर्व जन्म में जिसका संग लिया है उसके साथ भोग भोगे हैं, वो परीक्षा लेने के लिए सामने आएगा। कहाँ जा रहे हो भगवान भगवान, पहले हमसे तो निपट लो। तो बीच में पकड़ेगा, उसका हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बोलते ना जो आप अरे वो हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं? होगा बाबा, लेकिन फिर वो कर्म हो जाता है ना बाबा। वो कर्म हो जाता है तो धीरज धर बनुआ, धीरज धर, लगे रहो। अरे 63 जन्म का हिसाब किताब कभी पूरा नहीं होगा। अरे जैसा 5000 होगा या नहीं होगा? होगा बाबा। तो धीरज धरो। बा क्या 5000 वर्ष के पहले 5000 वर्ष नहीं, जो ड्रामा में फैला था वही हो रहा है ना बाबा। ड्रामा में पहले हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि तुम जिंदगी भर कर्म कूटते ही रहोगे, विकर्म भस्म होंगे ही नहीं। ये आपने समझ लिया। परिवर्तन तो होना ही है, ऐसा भी तो करो परिवर्तन। तुम नहीं करो कोई दूसरा कर लेगा। जो दूसरा कर लेगा वो राजा की गद्दी पे बैठ जाएगा। आप कर्मेंद्रियों को नहीं जीतने का प्रयास करेंगे, ठंडे होकर बैठ जाएंगे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरे को चांस मिल जाएगा। एक मनुष्य जो सोचता है वही बनता है।
जो सोच विचार में आता है वही बनता है। सोच विचार में आता है तो अच्छा सोच विचार करो ना। बाबा ने तो रास्ता बता दिया, क्या अच्छा क्या बुरा। जो बुरा है उसे छोड़ते जाओ। और ओम शांति।